तो आज हम लोगों को टेरिडोफाइटा के अंदर किस तरीके से प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन किस विधि के द्वारा होता है, इन सभी चीजों को आज हमें जानना है। तो आज की रीडिंग रहेगी हमारी प्रजनन, और प्रजनन को ही कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये बात पहले ही लाइन में लिखा दी गई थी आपको कि जो हमारे टेरिडोफाइट होते हैं इनका जो मुख्य शरीर होता है ये स्पोरोफाइट का होता है, 2N का बना होता है, और ये कभी भी अपने जीवन काल में बीज उत्पन्न नहीं करते, लेकिन इनका प्रजनन बीजाणु के द्वारा होता है, ना कि बीज के द्वारा। तो आपके अंदर, आपके दिमाग में ये बात हमेशा बनी रहनी चाहिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के बीज का निर्माण नहीं हो सकता है, और जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, बीजाणुद्भिद होती है। तो होता क्या है, बीजाणुद्भिद अगर 2N है तो बीजाणुद्भिद के ऊपर स्पोरेंजिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया एक पत्तीनुमा संरचना, उस पत्तीनुमा संरचना को कहते हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल नाम की पत्तीनुमा संरचना से एक संरचना बनी होती है जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया, और ये स्पोरेंजिया पाई जाती है किसके ऊपर? बीजाणुद्भिद पौधे के ऊपर। तो सबसे पहले बात लिखेंगे बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद वो भी कैसा है? 2N। बीजाणुद्भिद 2N के ऊपर स्पोरोफिल, स्पोरोफिल पत्तीनुमा संरचना से बनी स्पोरेंजिया उपस्थित होती है। तो आपको पहले नंबर पर ये बात याद रखनी है कि स्पोरेंजिया बनी होती है, पाई जाती है इसके ऊपर। और होता क्या है कि कुछ ऐसे हैं हमारे पास टेरिडोफाइट, इनके अंदर जो स्पोरेंजिया होती हैं ये थोड़ी अलग होती हैं। तो वहां पर हम लोग इन्हें स्पोरेंजिया ना कहकर इनको बुलाते हैं स्ट्रोबिलाई। तो कौन कौन से वो हैं टेरिडोफाइट? तो याद रखेंगे सिलेजिनेला, ये एक प्लांट का नाम है टेरिडोफाइटा का। तो सिलेजिनेला व इक्यूसिटम, इक्यूसिटम के अंदर भिन्न प्रकार की स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। स्पोरेंजिया पाई जाती हैं जिन्हें स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं, अच्छा, इतनी बात आपको पहले नंबर पर जान लेनी है, और उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज स्पष्ट दिख रही होगी। चलिए फिर आगे देखते हैं भाई क्या करना है। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगी? बीजाणु मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका होगी जो बीजाणु को उत्पन्न करती होगी। तो लिखेंगे स्पोरेंजिया के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका
बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु निर्माण करती हैं। बीजाणु निर्माण करती हैं। बीजाणु क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। अब होता क्या है इस बीजाणु से? अब ये बीजाणुविद एक प्रकार का ये पौधा है। जब बीजाणु उगते हैं जाकर फेवरेबल कंडीशन पर, तो होता क्या है कि यही बीजाणु बहुकोशिकी मुक्त रूप से युग्मकोद्भिद नाम का पौधा बनाते हैं। और जो युग्मकोद्भिद होता है उसको यहाँ पर हम लोग प्रोथैलस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोथैलस के नाम से जाना जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस बीजाणु के युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है जो बहुकोशिकीय मुक्त रूपी प्रकाश संश्लेषी थैलस नुमा होता है, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। जिसे प्रोथैलस कहते हैं। तो ये पूरी बात हमने लिखी यहाँ पर बीजाणुद्भिद के बारे में। अब हम लोगों को युग्मकोद्भिद के बारे में जानना होगा। तो आप लोग इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये युग्मकोद्भिद के बारे में हो गए। अब हम जानेंगे गैमेटोफाइट पर किस तरीके से काम होता है। तो अगली बात रहेगी गैमेटोफाइट के लिए। तो अब हम जानेंगे युग्मकोद्भिद। और इस युग्मकोद्भिद को यहाँ पर कहते हैं प्रोथैलस, जो होता है एन। सबसे पहली बात युग्मकोद्भिद की क्या रहेगी कि अब जब प्रोथैलस बन गया है हमारे पास, तो इस प्रोथैलस को छायादार और नमी वाले स्थानों पर उगता है, क्योंकि इसे निषेचन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे यह प्रोथैलस छाया, नमी, ठंडे क्षेत्र में उगता है। देखेंगे क्योंकि निषेचन की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। इसी कारण टेरिडोफाइट सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, फिर याद रखेंगे दूसरी बात, जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस की सतह पर नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग को एंथ्रीडियम कहते हैं और मादा जननांग को आर्चीगोनियम कहते हैं। तो एंथ्रीडियम एंड आर्चीगोनियम। तो लिखेंगे प्रोथैलस पर नर व मादा जननांग एंथ्रीडियम व आर्चीगोनियम उपस्थित होते हैं। फिर लिखेंगे एंथरोजॉइड जो हमारा नर युग्मक होता है, ये पानी की मदद से आर्चीगोनियम के मुख पर पहुंच जाता है। तो लिखेंगे एंथेरोजॉइड इसे कहते हैं नर युग्मक। पानी की मदद से आर्चीगोनियम पर पहुंचकर आर्चीगोनियम पर पहुंचकर निषेचन की क्रिया द्वारा जाइगोट बनाते हैं। फिर क्या होता है चौथे नंबर पर, इस जाइगोट से प्रभावी स्टेज स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस हम लोग फिगर की मदद से देखेंगे किस तरीके से होता है। पहले आपका काम है इतना सब कुछ उतार लेना है अच्छी तरीके से, फिर हम लोग उसको फिगर की मदद से देखते हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। देखते हैं भाई अब क्या होता है। हटाया जाए। अब
यहाँ पर हमारा कोई स्पोरोफाइट था और स्पोरोफाइट हमेशा होता है 2n और स्पोरोफाइट से हमारे स्पोर का निर्माण हुआ और ये जो स्पोर बने थे ये बने थे मियोसिस की क्रिया के दौरान और मियोसिस की क्रिया के दौरान बने इसलिए ये n ये स्पोर आगे चल करके बनाते हैं भैया क्या प्रोथैलस और प्रोथैलस क्या होता है युग्मकोद्भिद होता है यानी ये भी n होता है और इसी प्रोथैलस के ऊपर पाए जा रहे थे एंथ्रीडियम और क्या पाए जा रहे थे आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम से होता था क्या एंथ्रेजॉइड और यहां से एग सेल आपस में भैया जुड़ जाते थे आपस में क्या हो जाते थे जुड़ जाते थे और इस क्रिया को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ये भी n है ये भी n है ये भी n है और ये भी n है और जब नर युग्मक और मादा युग्मक से निषेचन की क्रिया के बाद जाइगोट जो बनता है ये हमेशा कैसा होगा n+n 2n और यही जाइगोट किसका निर्माण कर देता है स्पोरोफाइट का निर्माण कर देता है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या इतने भाग में 2n स्टेज है और आपके इतने भाग में n है तो ये है हमारा प्रभावी स्टेज है ये 2n वाली और ये है अप्रभावी। तो इतना आपको याद रखना है। ये पूरा हमारा जन्म खत्म हो गया टेरिडोफाइट का। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रोका जाता है। इसको बढ़िया से आपको बना लेना है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखा जाता है।